हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा निराश होंगे, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, इस टाइम पे दिक्कत सबको हुई है। जिस हिसाब का तुगलकी फरमान इन्होंने निकाला है आयोग ने, इसे तुगलकी फरमान ही कहेंगे बिकॉज किसी भी चीज़ को इन्होंने कंसिडरेशन में तो लिया ही नहीं। ठीक है, बच्चे इतना टाइम से इतनी जेन्युइन रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट जेन्युइन है लिटरली। रीज़न बीइंग इस, कई लोगों को लग रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत क्या है। दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट है तो दिक्कत नहीं है। लाइक एसएससी है, बैंकिंग है। बच्चे अभी एक दो के मैंने देखा कमेंट्स में भी पुटअप कर रहे थे कि एसएससी और बैंकिंग भी तो नॉर्मलाइजेशन करवाती है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएससी और बैंकिंग की तरह ट्रांसपेरेंसी तो आए यूपीपीसीएस में। ट्रांसपेरेंसी मुझे तो नहीं लगता, मतलब एज इन आपको पता है, आपको मार्क्स पता लगते हैं आपके कि आपने कितना स्कोर किया है? नहीं पता लगता, राइट? आपको ये पता लगता है कि कट ऑफ कितनी आई है, एंड तक वो चीज़ जाके पता लगती है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, पेपर जिस टाइम पे तुरंत मतलब प्री होके हटता है कि आपके पास आंसर कॉपीज आती हैं, नहीं आती कि आप खुद से चेक कर पाएँ, खुद से इवैल्यूएट कर पाएँ कि हाँ भैया कितना स्कोर किया आपने। ये एसएससी में आता है। ठीक है, एसएससी में 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन पेपर हुआ नहीं कि उसके बाद तुरंत वो दे देंगे आंसर कॉपीज़ आपकी खुद की, जो आपने रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किए होते हैं सिस्टम में, बाकायदा वो कॉपीज़ आती हैं कि आप भैया खुद चेक कर लो। वो अपने ऊपर ओनस लेते ही नहीं, ओनस आपके ऊपर डाल देते हैं कि आप खुद चेक कर लो ना कि आपके कितने आंसर सही हैं, क्या बन रहे हैं मार्क्स, कहाँ गलत है। अगर कुछ गलत भी है तो आप रेज करिए ऑब्जेक्शन। ये होता है ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ऐसा है यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस जे का अभी किस्सा ना भूला नहीं है, मैंने तो नहीं भूला है। आप लोग देख लीजिए खुद ही, न्यूज़पेपर में था ना, बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, एक बच्चे ने कोर्ट में केस किया था, राइट, रिमेम्बर? ठीक है, कोर्ट में केस करने पे उसको पता लगा कि उनकी कॉपियाँ बदली गई हैं। याद है ना? वो अभी रिजल्ट चेंज हुआ है, दोबारा से बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, कितनी सारी कॉपीज रीचेक हुई थी। ठीक है, तो वो कॉपी बदली गई है, वो उसको तब पता लगा जब वो कोर्ट में गया। अगर वो कोर्ट में नहीं जाता बच्चा तो नहीं पता लगता ना कि उसकी कॉपीज बदली गई हैं। वो भी ऐसे ही सोच के बैठ जाता कि हाँ भैया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ कुछ भी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं पता आपकी आंसर कॉपीज कहाँ हैं, क्या हैं भैया, कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, एटलीस्ट ये पता हो तो नॉर्मलाइजेशन इज गुड, नॉट एन इशू। किसी का टफ पेपर आया, किसी का इजी पेपर आया, बैलेंस आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी मच गुड एनफ स्ट्रेटजी। बट पता तो हो ना, कुछ तो पता हो। पता ही नहीं है, ऊपर से बम फोड़ दिया आज, एक नहीं दो दो बम फोड़ दिए हैं। समीक्षा अधिकारी भी पाइपलाइन में डाल दिया है दिसंबर के लिए, और यूपीपीसीएस भी डाल दिया है। खैर ये चीज़ मैंने कल बोली थी कि मुझे आसार नहीं लग रहे अप्रैल और मई के, या मार्च अप्रैल में, जो भी मतलब बच्चे बोल रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अदर चैनल्स पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो बच्चे उसी हिसाब से मुझे मेल्स वगैरह कर रहे थे कि मैम क्या क्लियर है पिक्चर बताइए। तो मैं जब तक ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं आ जाती तो तब तक तो मैं किसी भी चीज़ पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल रहता है मेरे लिए, कि ऑफिशियली जो चीज़ बोलेंगे भाई वही चीज़ पत्थर की लकीर बोलते हैं ना, वो होती है। ठीक है, तो मैं कल भी बोल रही थी कि चांसेस दिसंबर के ही हैं। रीज़न बीइंग इज़, मुझे जहाँ तक पता लगा था ना, वो यही था कि अड़ियल रवैया जिसको कहते हैं ना आयोग का आ चुका है। मतलब दे आर एडमेंट टू गेट द एग्ज़ाम कंडक्टेड विद इन दिस ईयर। ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई ब्लेम ना कर पाए कुछ भी। ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना 1% भी, वो अब अपने ऊपर चीज़ नहीं लेना चाहते कि हाँ भैया आपने पेपर नहीं कंडक्ट करवाया, बच्चों का भविष्य आपने खिलवाड़ किया, सब कुछ। बाकी खिलवाड़ तो हुआ ही है, ये नोटिस ये लोग 1 महीना पहले भी बता सकते थे, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता। बट खैर अब यही कर सकते हैं। सुनने में तो अब आ रहा है एक दो सिचुएशन, मतलब अब अगर वो सच है कि नहीं वो मैं कल परसों तक आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगी। सुनने में आ रहा है कि शायद कोर्ट केस करने वाले हैं बच्चे, है ना? ताकि अब जो जैसा जिसको जो मतलब समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कोर्ट केस इस बेसिस पे होगा कि जो नोटिफिकेशन होती है ना एग्ज़ाम की, उसमें जो पैटर्न फिक्स कर दिया जाता है ना पेपर का, उसी पैटर्न पे आपका पेपर होना ही होता है। ठीक है, आप पैटर्न चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपकी नोटिफिकेशन चेंज हो जाए। तो इन्होंने जो बात करी है कि मतलब 2 पालियों में पेपर करवाने वाली, वो ये नेक्स्ट पेपर से करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन तो इस साल का जो जारी हुआ था उसमें तो एक ही पाली में पेपर होना था। ठीक है, तो मुझे लगता है इस बात को लेके कोर्ट में बच्चे जाएंगे। अब जो भी पिक्चर क्लियर होती है मैं कल परसों तक बता पाऊंगी। बट तब तक के लिए मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये, प्लीज़ पढ़ना चालू कर दीजिए। अब समय नहीं है, प्लीज़ आज से अभी से लग जाइए। ठीक है, सब सारी चीज़ों में। ठीक है, जिनके पास नौकरियां हैं ऑलरेडी, ठीक है, हम जैसे लोग और मेरे बाकी साथी, उनको तो थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना कि टेंशन थोड़ी सी कमी है। रीज़न बीइंग इज़ कि सोच सकते हैं कि चलो ठीक है एक जगह ऑलरेडी लगे हुए हैं करके, वो वाला हिसाब किताब है कि चलो कोई बात नहीं देखा जाएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास ऑब्वियस सी बात है पैसों की दिक्कत है, तो उनको तो हर हालत में भैया लग जाओ, कोई साथ देने वाला नहीं है, खुद ही से करना है सब कुछ। ठीक है, सब मटिया मेट करने पे सब तुले हुए हैं, कुछ नहीं पता क्या करना है आगे, है ना? तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, मैं यहाँ पे हूँ। आई सपोर्ट यू ऑल। मुझसे जो भी आपको चाहिए गाइडेंस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो वापस से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सब सारी चीज़ें। ठीक है ना? बाकी पेशेंस मत लूज़ करिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इज इट राइट? ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।